तरफ सिर्फ एक ही धुन सुनाई दे रही है, गणपति बप्पा मोरिया। घर घर आज गजानन पधारे हैं। शुभ लाभ और मंगल का महापर्व गणेश चतुर्थी। घर घर प्रथम पूज्य भगवान गणपति की पूजा हुई। पूजा अर्चना के बाद गणेश जी को मोदक का भोग लगाया गया। गणेश मंदिरों की अगर बात करें तो मेले सा माहौल नजर आया। मोती डूंगरी गणेश मंदिर में दूर दूर से पदयात्राएं पहुंची। बड़ी संख्या में लोग पैदल चलकर गजानन के दर्शन करने पहुंचे। भक्त विघ्नहरण को मोदक का भोग लगाकर मंगल कामना करते नजर आए। और चलिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त की तस्वीरें हैं, सीएस सुधांशु पंत पहुंचे हैं मोती डूंगरी गणेश मंदिर, दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज सुबह से ही तमाम जो राजनीतिक हस्तियां हैं, प्रशासनिक हस्तियां हैं, उनके मोती डूंगरी पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी है। और इसी क्रम में मुख्य सचिव सुधांशु पंत मोती डूंगरी गणेश मंदिर पहुंचे हैं गजानन महाराज के दर्शन करने, गणपति महाराज का आशीर्वाद लेने के लिए। और ऐसे में व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। और जब सीएस पहुंचे हैं तो इस दौरान व्यवस्थाओं की जानकारी भी लेते नजर आए। और चलिए आपको बता दें कि मोती डूंगरी गणेश मंदिर से हमारे सहयोगी कृष्ण मुरारी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जोधपुर से हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर राजीव गौड़ हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो वही माउंट आबू से हमारे सहयोगी कमलेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले हम कृष्ण मुरारी का रुख करेंगे। कृष्ण मुरारी, इस वक्त मोती डूंगरी गणेश मंदिर में आप मौजूद हैं, किस तरह का माहौल है, किस तरह का उल्लास नजर आ रहा है? जी हाँ हेमाद्री जी, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देवे सर्व कार्येषु सर्वदा। जी हाँ, आज प्रदेश सहित पूरे देश में गणेश चतुर्थी की बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है और पूरे भावों के साथ में, पूरे उल्लास और हर्ष के साथ में ये गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है। तो इसी के तहत हम आज कहेंगे, ये जयपुर के आराध्य कहेंगे, परमाराध्य कहेंगे और हिंदू धर्म में सबसे पहले पूजे जाने वाले देवता गणेश जी, इसको आज दर्शन करने के लिए, इनकी आज पूजा करने के लिए हमारे प्रदेश के मुखिया, मुख्यमंत्री सहित जानी मानी राजनीतिक हस्तियां, सामाजिक हस्तियां, साथ ही प्रशासनिक अधिकारी भी एक एक करके सुबह से लेकर के अब तक निरंतर रूप से आए जा रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी आए और उन्होंने पूरा जायजा लिया यहाँ की पुख्ता व्यवस्थाओं का, चाक चौबंद व्यवस्थाओं का। और व्यवस्थाओं के तहत उन्होंने देखा कि जब पूरा जयपुर और जयपुर नहीं पूरा प्रदेश जब उमड़ता है तो इस प्रथम पूज्य गणेश के मंदिर में दर्शनार्थियों की बड़ी लंबी भीड़ लगती है। आज सुबह 4 बजे से ही दर्शनार्थी एक एक करके दर्शन करने मंदिर मोती डूंगरी गणेश मंदिर आ रहे हैं और लगातार लोग लगाते हुए पूरे वर्ष भर के लिए, पूरे वर्ष भर में ये जो गणेश चतुर्थी मनाई जा रही है, इसको मनाने के लिए अपने हर्षोल्लास के साथ यहाँ दर्शन लाभ ले रहे हैं। साथ ही मोदक और लड्डुओं का भोग चढ़ा करके इस तरह की जो झांकियाँ आप देख रहे हैं और जो कि चिर परिचित है मोती डूंगरी का, कि लाखों की संख्या में मोदक इस आयोजन के तहत चढ़ाए जाते हैं। और आज भी वही मोदकों का भंडार, वही मोदकों का प्रसाद और उन प्रसाद के साथ में लाखों लोगों की भीड़, लाखों दर्शनार्थियों की भीड़ आप देख रहे हैं। और साथ ही मैं हमारे कैमरा साथी से कहना चाहूँगा कि आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। राज्य के मुख्य सचिव, राजस्थान मुख्य सचिव सुधांशु पंत जी, वो भी दर्शन के लिए आए हैं। और आप देख पा रहे हैं कि दर्शन के साथ साथ, पूजा के साथ साथ ये जायजा भी ले रहे हैं यहाँ की व्यवस्थाओं का, जयपुर की इस तरह की धार्मिक आयोजनों की व्यवस्थाओं का। तो मुख्य सचिव जब जायजा लेने पहुँचते हैं और व्यवस्थाओं को जब चाक चौबंद करते हैं तो फिर कोई गुंजाइश नहीं रह जाती कि किसी तरह की कोई त्रुटि होगी। और उसी के तहत हम पूछना चाहेंगे, सर पूरी व्यवस्था है प्रदेश सहित इस तरह की? सर गढ़ गणेश से लेकर मोती डूंगरी सर कितना आज भगवान श्री गणेश जी तो बुद्धि के दाता हैं सर, आज के दिन क्या कहेंगे सर? सभी को गणेश उत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणेश जी की कृपा आशीर्वाद सब पर बना रहे। धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही संक्षिप्त और बड़ा सारगर्भित सा मुख्य सचिव महोदय जी बिल्कुल कृष्ण मुरारी, तो सीएस पहुंचे तो ऐसे में व्यवस्थाओं का चाक चौबंद होना भी जरूरी है। और चले जोधपुर से हमारे सहयोगी राजीव गौड़ भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजीव, जोधपुर में आप इस वक्त मौजूद है और कौन से गणेश मंदिर में मौजूद है, किस तरह का माहौल है, आपसे जानना चाहेंगे।
देखिए, इस वक्त हम चांदपोल किला रोड पर एक मंदिर है जो साल में एक बार खुलता है, सिर्फ 12 घंटे के लिए खुलता है। शाम को 7 बजे से सुबह 7 बजे तक दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और समझा जा सकता है कि पंडित अजय दवे हैं और पंडित उनके पिता लगातार जिस तरीके से इस मंदिर को पूरी पुजारी परिवार जो टीम संचालित करता है, मनोकामनाएं पूरी। देखिए, दूर तक सर मणि सिंह आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ तक नजर जा रही है श्रद्धालु। और ये आज दोपहर से भीड़ लगनी शुरू हो गई थी, क्योंकि नंबर नहीं आता किसी का तो दिक्कत हो जाती है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि चाक चौबंद व्यवस्थाएं जिस रूप से की गई है पंडित कमलेश दवे और पंडित अजय दवे उनकी पूरी टीम के द्वारा। उधर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश लगातार, चाहे यहाँ का मंदिर है चाहे राजस्थान वाला मंदिर है, सभी जगह इसी तरह चाक चौबंद व्यवस्थाएं जो है उसका जायजा ले रहे हैं। इस इलाके के जो एसएचओ हैं हरीश सोलंकी, वो अपनी टीम के साथ मुस्तैद नजर आ रहे हैं। देखिए, बच्चे हों बड़े हों, और देखिए मंदिर की भव्यता देखिए कि किस रूप इसको सजाया भी गया है। क्योंकि इस मंदिर का कोई फोटो नहीं ले सकता, कोई वीडियो नहीं ले सकता, इसलिए फोटो वीडियो कभी बाहर नहीं आता। लोग जाते हैं, दर्शन कर लेते हैं, लेकिन आप देखिए कि आगे तक कोशिश करेंगे कि भीड़ को दिखाने की कोशिश करेंगे। आगे महिलाओं का भी रैला जो है वो यहाँ पे उमड़ा है। और ऐसे में समझा जा सकता है कि इस मंदिर की जो मान्यता है कि यदि किसी के पुत्र या पुत्री संतान उत्पत्ति नहीं हो रही है, तो किसी की शादी नहीं हो रही है, तो और किसी की मनोकामनाएं पूरी, अभी एक सर्जन से बात हुई, वो अपने बच्चे को लेके आए अच्छे नंबर पाने के लिए, तो समझा जा सकता है कि ये जो लगातार जो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। और आप देख भी सकते पुलिस प्रशासन के जो माकूल बंदोबस्त जो है वो यहाँ पे किए गए। डीसीपी विनीत बंसल जो है वो लगातार इसको लेके मॉनिटर कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में जिस तरीके से यहाँ महिलाएं जो है उन्होंने भी जिस तरीके से यहाँ पे दर्शन किए, और लोगों से बात करने की कोशिश भी करेंगे कि इस मंदिर की जो मान्यता है कि जिस तरीके से इस मंदिर की क्या मान्यता है, कैसे इस मंदिर को आप देखते हैं यहाँ पे साल में एक बार ही खुलता है। बिल्कुल, ये एक बार ही खुलता है साल में, और बरसों से शाम के समय में खुलता है और सुबह सूर्योदय के समय वापस बंद हो जाता है। इसकी बड़ी मान्यता है, वैसे बरसों बरस से है। जिसकी भी मनोकामना हो एक ही बार में पूर्ण हो जाती है। कैसे देखते हैं ये मंदिर कितना पुराना है, कैसे लोगों की आस्था जुड़ी है? सर, मैं ये बता सकता हूँ कि मेरे फादर साहब इसके बारे में बोला करते थे, दादा तो है नहीं, तो फादर साहब बोला, तब तक तो मुझे पता है कि काफ़ी समय से है। कमलेश जी पुरोहित यहाँ के पंडित जी हैं, जाते रहते हैं उनके पास में, तो उनका ये बोलना है कि जो कोई भी कंवारा लड़का या लड़की साल में एक दफ़े शाम को 7 बजे खुलता है और सुबह 7 बजे ऑफ हो जाता है, तो जो इसके दर्शन कर लेता है और जो मन्नत मांग लेता है, उसकी अगले जो गणेश चतुर्थी तक है उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और उसके जो कंवार जो होता है लड़का या लड़की, उनको अपना वर वधू अपने हिसाब से उनको मिल जाता है। आप देख सकते हैं मन्नत पूरी हो जाती है। कोशिश करेंगे अंदर, हालांकि प्रवेश वैसे तो निषेध होता है, लेकिन एसएचओ भी आए हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और किस तरीके से चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं, हरीश सोलंकी की समाचार जोड़ने से बात करते हैं। सर, कैसी व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि ये मंदिर साल में एक बार ही खुलता है, 12 घंटे के लिए खुलता है? हाँ, ये साल में 12 महीने में 12 घंटे ही खुलता है। सुबह 7 बजे तक रहेगा, अभी 7 बजे खुला है और अच्छी व्यवस्था की गई है। बारिश हो गई थी इसलिए लोग थोड़े कम आए, लेकिन अभी बाहर व्यवस्था ठीक है, अंदर वाली व्यवस्था भी ठीक है, पुलिस का पर्याप्त जाब्ता लगा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि एसएचओ हरीश सोलंकी जो है वो इस मंदिर की व्यवस्था देखिए तमाम जो पुलिस प्रशासन है यह पूरी तरह से मुस्तैद है। शोएब मणि सिंह आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, ये भीतर की तस्वीरें हैं जहाँ पूरी तरह से चाक चौबंद जो है वो व्यवस्थाएं हैं। और इस मंदिर की जहाँ तक बात करें, मान्यता की बात करें, मनोकामनाएं पूरी होने के कारण भीड़ उमड़ती है। कुछ देर पहले यहाँ भारी बारिश हुई, उसके बावजूद जो है श्रद्धालु गणपति से दूर नहीं हुए, पूरे भीग गए, लेकिन भीगे में भी जाकर के दर्शन करके आए। 3-3 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे। बिल्कुल राजीव, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये उच्चिष्ट गणेश का मंदिर है, और इस मंदिर की मान्यता ये भी है कि इस मंदिर में भगवान गणेश जो हैं अपनी दोनों पत्नियों रिद्धि सिद्धि के साथ नहीं, बल्कि सिर्फ एक पत्नी रिद्धि के साथ विराजमान है। और ये कारण है कि साल में एक बार इस मंदिर को खोला भी जाता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी कमलेश भी माउंट आबू से लगातार बने हुए हैं। कमलेश, माउंट आबू में गणेश चतुर्थी का पर्व किस तरह से मनाया जा रहा है? देखिए हिमाद्री, आज प्रथम पूजक श्री गणेश का जन्मदिन है और तमाम मंदिरों में जो श्रद्धालु हैं वो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर आस्था की जो डुबकी है वो यहाँ पर लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो तस्वीरें जरूर दिखाना चाहूंगा। इस वक्त मैं मंदिर में खड़ा हूँ और भगवान की जो सुंदर मूर्ति है वो यहाँ पर कितने मनमोहक सजी हुई नजर आ रही है। तो देखिए, ये जो गणपति है नंदी पे यहाँ
पर सवार हैं। जो तस्वीरें हैं बेहद खूबसूरत होती है। ऐसे में आरती का दौर चल रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि माउंट आबू उपखंड अधिकारी डॉक्टर अंशु प्रिया यहाँ पर भगवान की यहाँ पर पूजा अर्चना कर रही है। तो ये तस्वीरें बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे बात करें प्रदेश के तमाम इलाकों की, तो प्रदेश के तमाम इलाकों में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पूजन अर्चन कर रहे हैं। देखिए तमाम जो यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो पूजा अर्चना का दौर चालू है वो तो तमाम महिला शक्ति कहें या तमाम जो पुरुष वर्ग है तमाम यहाँ पर पहुंचकर जो भगवान की जो पूजा अर्चना यहाँ पर कर रहे हैं। तो ऐसे में तस्वीरें यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाती है। तो तस्वीरें साफ आप आया करें कि जो श्रद्धालु है श्रद्धालुओं के जो सैलाब है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हम बात करने की कोशिश भी करेंगे। यहाँ पर कुछ श्रद्धालु है। सर, गणेश चतुर्थी का पर्व है, कैसे देखते हैं आज, कितने भीड़ है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी खासी भीड़ है और काफी सारे टूरिस्ट इसको एंजॉय कर रहे हैं और सब लोग बड़े इसको धार्मिक सद्भावना से सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर मैडम भी, मैडम आप बताइए कैसे क्या मन्नत लेकर पहुंचे? मन्नत तो सब भगवान सब मनोकामनाएं पूरी कर रखी है और गणपति बापा, देखिए गणपति बापा मोरिया के जयकारे। और मेरे साथ यहाँ पर मैडम भी है। मैडम कैसे देखते हैं आज क्या मन्नत लेकर आए? स्वस्थ रहे, सुख समृद्धि रहे, स्वस्थ रहे, सुख समृद्धि रहे। जो ये तस्वीरें हैं यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है और इन तस्वीरों के चलते आप देखिए जो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पर पहुंचे हैं और अमूमन कह सकते हैं कि माउंट आबू के जो तमाम इलाके हैं इन इलाकों के अंदर ये जो श्रद्धालु देख मेरे बच्चे यहाँ पर जो तमाम ये श्रद्धालु दिख रहे हैं, ये श्रद्धालु यहाँ पर 5 दिनों पर देखें मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। गणेश चतुर्थी महोत्सव में इस बार क्या खास रहने वाला? आज का कार्यक्रम बहुत शानदार तरीके से शुरू हो रहा है और इसमें आज माननीय एसडीएम साहिबा प्रथम आरती करने के लिए आई हैं। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है और मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि सभी को अच्छे सुख सुविधा उत्पन्न कराए। देखिए हिमाद्री, यहाँ पर जो तस्वीरें हैं अपने आप में बता रही है कि जो श्रद्धा का जो सैलाब है वो यहाँ पर देखने को देखिए अपने आप में यहाँ पर बयां कर रही है कि यहाँ पर जो श्रद्धालु है पहुंचकर भगवान की आराधना वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर खास तौर पर कहा जाता है कि स्कंद पुराण का यदि उल्लेख माने तो स्कंद पुराण के अंदर भी यहाँ पर इस मंदिर यहाँ गोबर गणेश के नाम से एक मंदिर है जहाँ पर उसके जो दर्शन करने का जो लाभ है वो यहाँ पर मिलता है। तो खास तौर पर माउंट आबू के अंदर जो तस्वीरें हैं, देखिए हिमाद्री, जो तस्वीरें हैं वो बता रही है कि चाहे वीआईपी हो या फिर आम नागरिक हो, तमाम लोग आज यहाँ पर पहुंचकर जो कह सकते हैं कि जो पूजा अर्चना का जो लाभ है वो यहाँ पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये तस्वीरें कह रही है कि आज भगवान को मनाने का दिन है और भगवान को मनाने के लिए तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग मेरे साथ है यहाँ पर, उनसे भी बात करने की कोशिश है। सहयोगी छगन राणा मेरे साथ है, यहाँ पर बात करेंगे। आज क्या मन्नत लेकर पहुंचे हैं भगवान के दरबार में? बहुत सारी मन्नत लेके पहुंचे हैं। हमारे बहुत ज्यादा वो विशेष है जो भगवान पूरी करेंगे, इसलिए हम आए थे यहाँ पे। कौन कौन आए परिवार में? हमारे दादा, मैं, दादी, हम लोग बहुत सारे लोग आए हैं। देखिए ये जो तस्वीर है अपने आप में बयां कर रही है कि पूरा परिवार यहाँ पर पहुंचकर जो भगवान की जो आराधना है वो यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। जो प्रदेश से जो तस्वीरें हमने देखी है, प्रदेश के तमाम जो बड़े मंदिर है उन बड़े मंदिरों के अंदर चाहे बात करें प्रदेश के मुखिया भजन लाल शर्मा हो या फिर मदन राठौड़ हो, तमाम जो शख्सियत है वो भी आज भगवान के दरबार में यहाँ पर भोग लगा रही है। तो ऐसा कहा जाता है कि भगवान के जन्मदिन के अवसर पर जो भगवान की पूजन अर्चन किया जाता है उसका महत्व अलग होता है और जो मन के अंदर जो मुराद होती है वो यहाँ पर पूरी होती है। जय मातृ। बिल्कुल कमलेश, और विघ्नहर्ता का पंडाल है तो ऐसे में हर किसी की मुराद पूरी होना भी जरूरी है। लोग इसी उम्मीद के साथ वहां पर पहुंचते हैं। और वहीं मोती डूंगरी जयपुर की अगर बात करें तो उत्साह का माहौल है, हर्ष का माहौल है और हर तरफ सिर्फ एक ही धुन, गणपति बप्पा मोरिया। और हमारे सहयोगी कृष्ण मुरारी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मुरारी, लगातार तमाम वीवीआईपीज के पहुंचने का भी सिलसिला जारी है। जो आम जयपुराइट्स है वो भी पहुंच रहे हैं, कई पर्यटक भी ऐसे हैं जो मोती डूंगरी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में व्यवस्थाएं किस तरह की हैं ये आपसे जानना चाहेंगे।
जी हाँ, हिमाद्री मैं बताना चाहूँगा आपको कि प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या मुख्य सचिव सुधांशु पंत हों या अन्य मंत्री हों, तमाम लोग सुबह 4 बजे से इस कतार में, इस लाइन में लगे हुए हैं मोती डोंगरी दर्शन करने के लिए। और हमारे साथ और भी दर्शक जो हैं एक एक करके आए हुए हैं, हम बात करना चाहेंगे। जी, कैसा लगा आपको यहाँ आकर के? और बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थाएं कैसी लगी? बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। हर साल आते हैं आप? हाँ, हमेशा हर साल आते हैं। बगन और क्या, ठीक लगा? बहुत अच्छा लगा। जी हाँ, ये हैं जयपुर की महिलाएं जो कह रही हैं कि मोती डोंगरी गणेश में आकर के उनको बहुत अच्छा लगा और हर साल वो आती हैं अपनी मनोकामनाओं को लेकर के। और पूरे प्रदेश सहित पूरे देश में विख्यात है मोती डोंगरी गणेश का ये मंदिर, जहाँ पे लोग अपने श्रद्धा के साथ अपनी भावनाओं को लेकर आते हैं, अपनी कामनाओं को लेकर आते हैं और माथा नवा करके प्रसाद चढ़ा करके। जी, आप कुछ कहना चाहेंगे सर? आप आए हैं, कैसा लग रहा है? व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्था जयपुर में हमेशा बढ़िया ही होती है। राजस्थान सरकार हमेशा बढ़िया ही करती है, सब चीज़ें जो करती है। इस बार कैसा लगा? पिछली बार से कुछ बेटर है, हमेशा से बेटर ही मिलेगा, कम नहीं मिलेगा। ये कहना है प्रत्येक आदमी का कि व्यवस्थाएं बिल्कुल अपनी माकूल हैं। पुलिस प्रशासन जो है अपनी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है, जो आप देख पा रहे हैं। और हमारे कैमरा साथी दिखा रहे हैं एक एक करके, यहाँ तमाम लोग आ रहे हैं और अपनी अपनी बारी से लंबी कतारें सुबह 4 बजे से लेकर के और अब तक लगी हुई हैं। और अभी भी रात तक, देर रात तक, जब तक ये दर्शन के लिए पट खुले रहेंगे, भगवान मोती गणेश डोंगरी दर्शन के लिए जब तक पट खुले रहेंगे ये जारी रहेगा। तो आइए कुछ और बात करने की कोशिश करते हैं। जो दर्शक या जो श्रद्धालु बाबा गणेश का दर्शन करने आए हैं और कुछ बात करना चाहेंगे। जी, हेलो, कितने साल से आ रहे हैं आप? मैं यहाँ 20 साल से, पुजारी जी है मिश्रा जी, यहाँ गणेश जी के मंदिर में, उनकी पत्नी हूँ मैं। अच्छा, इस मंदिर में ही है? हाँ, अभी तो घर पे है, बीमार हो रहे हैं। तो चलिए, पुजारी हो, परिजन हो या श्रद्धालु हो, एक लंबी ताता, एक लंबी लाइन जो है सुबह 4 बजे से यहाँ लगी हुई है और लगातार दर्शन कर रहे हैं लोग। और उसी के तहत हमने बात की, एक एक करके जयकारों के साथ, जय घोष के साथ, गणपति बप्पा मोरिया के साथ आप देख पा रहे हैं भीड़। और भीड़ को काबू करने के लिए उचित जो है और गणपति बप्पा मोरिया की जो है कतार आप देख रहे हैं। नहीं सुनिया, जय माता दी। बिल्कुल कृष्ण मुरारी, तो जयपुर में उत्साह बना हुआ है। तो वहीं अब बात करेंगे हम कोटा की, जहां से हमारे सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण हमारे साथ बने हुए हैं। भंवर, कोचिंग सिटी कोटा को कहा जाता है और विद्या के देवता गणपति को कहा जाता है। ऐसे में कोटा में किस तरह का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है और आप कौन से मंदिर में इस वक्त मौजूद हैं? मौजूद हूँ और कोटा से इस वक्त गणेश भक्ति की तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए सुंदर पंडाल सजा हुआ है कोटा के भीतरी शहर रामपुरा में। और देखिए किस तरह से हजारों की तादाद में लोग यहाँ जुट करके कतारबद्ध होकर के और आरती उतार रहे हैं। और ये आरती हो रही है, खास दर्शन आप कीजिए कोटा के रामपुरा के राजा की। रामपुरा के राजा जो कोटा के भीतरी शहर पीपल का चौक रामपुरा में इस वक्त विराजमान किए गए पंडाल सजा करके और इस वक्त आरती आप होते हुए देख रहे हैं। और आप देखिए किस तरह से यहाँ मोदक का भोग, जो कि भगवान गणेश का प्रिय भोजन है, वो उनको लगाया गया है। आप देखिए रजत छत्र इस वक्त भगवान गणपति ने धारण कर रखा है। चतुर्मुख यहाँ पे भगवान गणपति स्थापित किए गए हैं। और आप देखिए एक सुंदर आरती की झांकी इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सुंदर तस्वीरें कोटा के रामपुरा इलाके से, जहाँ इस वक्त गणेश भक्ति परवान चढ़ती हुई नजर आ रही है। इसके ठीक आगे नगर से गणपति विराजमान हो रहे हैं। 10 दिनों तक यहाँ इसी तरह रोज संध्याकालीन आरती होगी, रोज ही विशिष्ट भजन संध्या समेत अलग अलग आयोजन होंगे। और 10 दिनों की भक्ति पूजन सेवा के बाद भगवान गणपति को विसर्जन के लिए ले जाया जाएगा अनंत चतुर्दशी के दिन। लेकिन तब तक ये पूरे 10 दिन जो है वो एक तरह से गणपति भक्ति के नाम रहने वाले हैं। और ये कोटा के भीतरी शहर का इलाका है, जहाँ व्यापारी, आम आदमी घरों से निकल करके बाहर आए हैं और सामूहिक गणपति आरती में इस वक्त शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल भंवर, तो कोटा की तस्वीरें भी हमने देखी और ऐसे में अब मदन मोहन की नगरी करौली आपको लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त गणेश चतुर्थी की धूम नजर आ रही है। हमारे सहयोगी मनोज जैन वहां से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, करौली में हर त्योहार, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी की धूम भी हमने देखी और अब आपसे जानना चाहेंगे कि गणेश चतुर्थी की धूम किस तरह से मच रही है।
देखिए, बिल्कुल बताना चाहूँगा, आप सही कह रही हैं। बिल्कुल फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को हम बताना चाहेंगे, मदन मोहन जी की नगरी करौली है और हर त्यौहार धूमधाम से और हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है। इस समय हम यहाँ पर अनाज मंडी स्थित गणेश जी पर हैं। ये करौली के प्रथम गणेश जी हैं जिनके दर्शन हम श्रद्धालुओं को कराना चाहेंगे। ये प्रथम गणेश जी हैं, बताया जाता है करौली स्थापना हुई थी उस समय के गणेश जी हैं जिनके दर्शन अभी श्रद्धालु कर सकेंगे। इनका आकर्षक श्रृंगार करके और चोला चढ़ाया गया है। सुबह यहाँ पर अभिषेक किया गया था। जो गणेश भक्त मंडल है, सिद्धि विनायक गणेश जी हैं, सिद्धि विनायक गणेश भक्त मंडल की ओर से अभिषेक किया गया था और अभिषेक के बाद में यहाँ मोदक प्रसादी लगाई गई है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हम श्रद्धालुओं की ओर भी एक बार दिखाना चाहेंगे। सारे श्रद्धालु हाथ जोड़ के और गणपति गजानन से जो है अपनी शांति और खुशहाली की मनौती मांग रहे हैं और आराधना कर रहे हैं। ये पहुंचे हैं दर्शन करने, कैसा आपको लग रहा है दर्शन करने और कैसा माहौल करौली में लग रहा है? काफ़ी अच्छा माहौल लग रहा है यहाँ पर। काफ़ी संख्या में भी लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आए हुए हैं और काफ़ी अच्छा सुकून मिलता है दर्शन करने के बाद। आप गणेश जी के दर्शन करने आए, अच्छे वाले, बहुत अच्छे, मजा आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए यार, रोज बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। भगवान के दर्शन हो जाए हमारे, बहुत अच्छे। हम यही चाहते हैं, मनोकामना चाहते हैं भगवान। बिल्कुल हमारे ये 4 बच्चे लेकर आए हम इनको और ये भगवान का प्रसाद ही बिल्कुल ग्रहण कर रहे हैं। किस प्रकार यहाँ आयोजन होते हैं? क्या आयोजन ये सर भाई साहब, एक तो क्या है कि 56 भोग का प्रसाद नहीं रखा गया, मोदक का प्रसाद रखा गया है और गणेश जी का अद्भुत श्रृंगार किया जाता है। चांदी के सारे आभूषणों से गणेश जी का जो पूरा श्रृंगार है, जो बहुत पुराने समय से चला हुआ है, वही किया जाता है। यहाँ बता रहे हैं चांदी का चोला चढ़ा के आकर्षक श्रृंगार किया गया है। और भी भक्त पहुंचे, इनसे जानते हैं क्या मनौती लेकर आप आए और कैसा लगा? ये करौली की पावन धरती है और यहाँ पर जो मेला लगता है वो श्रद्धालुओं के लिए काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पर आकर हम मनौती मांगते हैं कि हमारे रिद्धि सिद्धि के विधायक गणेश जी महाराज जी से अनुरोध करते हैं कि हमें सुख शांति प्रदान करें। तो भक्त पहुंचे हैं, शांति की कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। और इस समय हमारे साथ जगह जगह पंडाल लगाए गए हैं। कहीं जहाँ गणेश मंदिर है वहां गणेश मंदिरों में पूजा अर्चना लगातार हो रही है। और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सहयोगियों का हमें पल पल की अपडेट देने के लिए और साथ ही साथ इतने जो भव्य मंदिर है उनके दर्शन कराने के लिए।